हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एके मैथ स्टडी में। आज हम सीखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़े का मान याद करना, रूप लिखना उनका। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब देखिए, पहला प्रश्न है 754। अब इसमें इकाई क्या है? इकाई इसमें क्या है? 4 है। क्या आपसे पूछ ले कि इकाई क्या है या इकाई का अंक कौन सा है, तो आप क्या बताओगे? 4 बताओगे। इसमें क्यों? देखो संख्या, देखो शुरू कहाँ से हो रही है? 7 से। कहाँ से? 7 से शुरू हो रही है और ख़त्म कहाँ हो रही है? 4 पर। देखो 7, 5, 4, ख़त्म कहाँ हो रही है? 4 पर। तो ये 4 जो अंक है वो क्या है? लास्ट है इस संख्या में। इस संख्या में 4 क्या है? लास्ट अंक है। ये लास्ट वाला जो अंक होता है वो हमारा क्या होता है? इकाई होता है। क्या होता है? इकाई। 4 से पहले क्या है? 5। ये इकाई से पहले अंक क्या है? 5। ये इकाई से पहले क्या होता है? दहाई। और दहाई से पहले सैकड़ा। मतलब 5 से पहले क्या लिखा हुआ है? 7 लिखा हुआ है। तो ये हो जाएगा हमारा क्या? सैकड़ा हो जाएगा। और अगर 7 से पहले भी कोई अंक लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1000। सैकड़े से पहले लिखी हुई संख्या क्या? 1000 हो जाएगी। यहाँ पे आई बात समझ में? तो चलिए हम इसका उत्तर करते हैं। देखिए हम क्या करें, सबसे पहले यहाँ पे हम ऊपर लिख लेते हैं इकाई, ताकि हमें जितने हम प्रश्न करेंगे उन सबके अलग अलग लिखना नहीं पड़े, एक बार में ही काम हो जाए हमारा। इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर लिख लेंगे इकाई, दहाई और सैकड़ा। क्या है? सैकड़ा। अब देखिए ये हमने लिख लिया। अब हम प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। संख्या देखो, पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है? 754। अब सबसे पहले हमने क्या लिखा? इकाई लिखा। क्या लिखा? इकाई लिखा। तो अब देखिए इस प्रश्न संख्या में इकाई कहाँ लिखी हुई? इकाई का अंक क्या है? लास्ट। मैंने क्या बताया था कि लास्ट वाला अंक जो होगा वो इकाई का होगा। तो इसमें देखो लास्ट क्या है? 4 लिखा हुआ है। तो ये इकाई का अंक है। किसका अंक होगा? इकाई का अंक। तो हम इकाई कहाँ है? सबसे पहले लिखा है, तो हम यहाँ इकाई के नीचे इसका उत्तर लिखेंगे 4। फिर क्या लिखा इकाई के बाद? दहाई। अब दहाई का अंक क्या है? 4 से पहले क्या लिखा हुआ है? 5। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? दहाई। तो दहाई के नीचे दहाई का अंक आएगा। फिर क्या है? 7। अब ये 7 क्या है? सैकड़ा। तो सैकड़े के नीचे 7 लिखो। अब इसमें देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा। जरूरी नहीं है कि आप इकाई पहले लिखो, आप यहाँ पे सैकड़ा लिख सकते हो और इकाई यहाँ सैकड़े की जगह यहाँ लिख सकते हो, मतलब लास्ट में इकाई लिख सकते हो। लेकिन अंक जो लिखेंगे वो इकाई का इकाई के नीचे है, चाहे इकाई आपने पहले लिखी हो चाहे बाद में लिखी हो। ये 4 जहाँ इकाई लिखा होगा वहीं आएगा। चाहे आप पहले लिखी है इकाई तो आप पहले लिखो 4 को, अगर लास्ट में लिखी है तो इकाई, तो यहाँ आप नीचे लास्ट में इकाई के नीचे ही 4 लिखोगे। 7 सैकड़े का अंक है तो सैकड़े के नीचे ही 7 आना चाहिए। ऐसे नहीं कि इकाई का अंक सैकड़े में लिख दिया, सैकड़े वाला इकाई में लिख दिया, ऐसे नहीं। अगर ऐसा लिखोगे तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। इसी तरीके से चलिए दूसरा प्रश्न करते हैं हम। दूसरे प्रश्न में क्या लिखा हुआ है? 903। अब देखो इसमें लास्ट अंक कौन सा है? 3 है। क्या बताया था मैंने पहले प्रश्न में कि लास्ट अंक जो है वो हमारा क्या होगा? इकाई का अंक। तो इसमें लास्ट अंक क्या है दूसरे प्रश्न में? 3 है। क्या है? 3 है। तो इकाई के नीचे क्या लिखना है हमें? 3 लिखना है। तो इकाई कहाँ लिखी हमने सबसे पहले? तो हम इकाई के नीचे लिखेंगे 3। 3 यहाँ इकाई के नीचे क्यों लिखा? क्योंकि ये किसका अंक है? इकाई का अंक है 3। दहाई का अंक कौन क्या है? 0। तो हम यहाँ लिखेंगे 0। किसके नीचे? दहाई के नीचे 0 लिखेंगे। दहाई के नीचे 0 लिखेंगे। अब क्या बच गया हमारा? सैकड़ा। अब सैकड़े में क्या लिखना है? क्या है अंक? 9। तो यहाँ पे आ जाएगा 9। 9 क्या लिखेंगे? सैकड़ा में लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे 25 क्या लिखा हुआ है? अगले प्रश्न में 25 लिखा हुआ है। तीसरे में कितने लिखे? 25। अब देखो यहाँ पे 2 ही अंक है, 2, 5, 25, 2 ही अंक है। अब देखो अब क्या करना है, इसका उत्तर कैसे करेंगे? ध्यान से देखो। अभी मैंने बताया था, क्या बताया था ऊपर प्रश्न में कि लास्ट वाला अंक जो होगा वो हमारा इकाई होगा। क्या होगा? लास्ट वाला अंक इकाई होगा। अब इसमें इकाई क्या है? 5 है। क्या है? 5। तो हम इकाई के नीचे लिखेंगे इकाई का अंक, मतलब 5 लिखेंगे। और दहाई के नीचे क्या लिखना है? 2 लिखना है। तो दहाई के नीचे हमने लिखा 2 लिखा। क्या लिखा? 2। अब सैकड़े में तो कोई संख्या ही नहीं। अब यहाँ पे तो अंक ही 2 है, तीसरा अंक ही नहीं है। तो क्या करें? जब सैकड़े में अगर संख्या नहीं लिखी हुई हो तो हम क्या लिखेंगे? 0। मतलब हमें संख्या नहीं दे रखी हो, 2 ही अंक दे रखे हो, तीसरा अंक ही नहीं दे रखा हो, तो हम क्या करेंगे? क्या लिखेंगे? उसकी जगह 0 लिख देंगे। क्या लिखेंगे? 0 मानेंगे। इसलिए हमने यहाँ पे 0 लिखा।
आया समझ में आपको कि हमने यहाँ पे 0 क्यों लिखा, मतलब सैकड़े के नीचे अंक जो है वो हमने 0 क्यों लिखा, क्योंकि हमें कोई अंक सैकड़े में नहीं दे रखा था, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या मान लिया, 0 मान लिया। अब देखो अगला प्रश्न करो, अगले में क्या लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है। अब देखो, अब इसमें बताओ इकाई क्या है, बताओ क्या है इकाई, 8 ही होगा। क्या होगा, 8 होगा। अब मैंने क्या बताया था कि लास्ट वाला जो अंक होगा वो हमारा इकाई होगा। क्या होगा, अब इसमें देखो शुरुआत संख्या कहाँ से हो रही है, 8 से, और ख़त्म कहाँ हो रही है, 8 पर ही ख़त्म हो रही है। तो यही हमारा क्या है, लास्ट वाला अंक है। तो ये लास्ट वाला अंक जो है वो हमारा क्या है, इकाई है। तो ये इकाई के नीचे 8 लिखो, इकाई में 8 कहाँ आएगा, इकाई में। और दहाई और सैकड़े में अंक है ही नहीं। अब यहाँ पे तो अंक 1 ही है, जबकि हमें अंक 3 चाहिए। तो क्या करें, बाकी 2 में, दहाई और सैकड़े में क्या करेंगे, 0 मानेंगे। क्या मानेंगे, 0 लिखेंगे। तो हमने 0 मान लिया, और दहाई में और सैकड़े में हमने क्या लिख दिया, 0 लिख लिया। आया समझ में आप सबको, वेरी गुड, बहुत अच्छा। इसी तरीके से ध्यान से पढ़ते रहिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ध्यान पूरी क्लास में होना चाहिए, क्लास को अच्छे से पूरा देखना, तो आपको अच्छे से पूरा समझ में आएगा। नहीं देखोगे, कहीं और ध्यान होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए पूरा ध्यान का होना चाहिए, क्लास में होना चाहिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। अब इसमें यहाँ देखो, हमने बार बार लिखने से बचने के लिए हमने क्या किया, ऊपर एक बार लिख दिया और बाकी क्या उनकी संख्याएं जो है बाकी प्रश्नों की उनके नीचे लिख लिया। मतलब इकाई की संख्या इकाई के नीचे, दहाई की संख्या दहाई के नीचे। अब मान लो अलग अलग प्रश्न हो तो कैसे करेंगे, तो हमने जो इकाई ऊपर लिखा है वो हम क्या लिखेंगे, 4 के पीछे यहाँ लिख देंगे इकाई। फिर क्या करेंगे, प्लस का निशान, फिर लिखेंगे हम 5 और पीछे लिख देंगे 5 के क्या लिखेंगे, दहाई। फिर प्लस का निशान वापस 7 लिखेंगे, मतलब सैकड़े की संख्या लिखेंगे, और उसके बाद क्या लिख देंगे, सैकड़ा लिख देंगे। जैसे मैं आपको इस पहले प्रश्न का वह वाला उत्तर करके बताती हूँ कि भाई इकाई और दहाई साथ में लिखे। तो अब इसमें देखिए लास्ट में 2 प्रश्न है, 5 और 6। ये दोनों प्रश्न आपको स्वयं करने हैं। पहले ऊपर जो प्रश्न किए उनको देखोगे, अच्छे से ध्यान से समझोगे, उसके बाद ये दोनों प्रश्न आप खुद करोगे और इनका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना। देखिए आपको मैं पहले प्रश्न बताती हूँ वापस में कैसे करना है। आप इस तरीके से नहीं तो आप उस रूप में भी मान में भी लिख सकते हैं। जैसे 7 लिखा है, 7 क्या है, सैकड़ा है, 5 क्या है, दहाई, और 4 क्या है, इकाई है अपना। तो अब देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 साथ में लिखना, अलग अलग बार बार लिखना। 4 इकाई, 4 किसका अंक है, इकाई का, 4 इकाई प्लस क्या है, 5 क्या है, दहाई, तो दहाई 5 दहाई, फिर प्लस का निशान, फिर 7 सैकड़ा, क्या है, 7 सैकड़ा। आया समझ में। अब देखो, अब इन संख्याओं को वापस जो हमने यहाँ प्लस करके लिखा है, इनका मान लिखा है, मतलब जो संख्या है इनका इकाई दहाई का मान लिखा है हमने, इनको वापस संख्या के रूप में लाना है। तो कैसे लाएंगे, ये क्या है, 4 इकाई, 4 5 और 7, वापस ये 7 सैकड़ा है, यानी कि 7 के पीछे कितने अंक है, कितने अंक है, 2 अंक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 700। फिर 5 दहाई यानी कि 50, 4 इकाई। अब इनको जोड़ दो, 4 5 7, वापस अंक इस संख्या के रूप में वापस इस रूप में आ गया। ऐसे समझिए, ये संख्या वापस यहाँ देखो, ये उत्तर में आ गया ना, उत्तर में। इस रूप में मान में बार बार लिखा जाता है। देखो आप बार बार भी लिख सकते हैं, हम ऐसे मान के रूप में, भाई इकाई दहाई सैकड़ा का मान लिखो, तो हम इस रूप में अलग अलग भी लिख सकते हैं। और हम इनको एक बार इकाई दहाई सैकड़ा लिख कर और उनके नीचे उनकी संख्याएं लिख सकते हैं। जैसे आपको उचित लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं इनको। धन्यवाद, फिर मिलेंगे हम अगली क्लास में। अगर आपको अच्छा लगा हो हमारी क्लास तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।